हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं 4.1। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी देखा है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 किया है, और मैंने आपको पार्ट 1 के वीडियो के शुरुआत में बताया था कि इन चारों क्वेश्चन में, मतलब मैंने ये बोला था कि चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं, पर इन चारों क्वेश्चन में दो टाइप के सम्स हैं, जिसमें से आप देख रहे हो एक बॉक्स वाले जो हैं ये एक टाइप में हैं, और ये जो विदाउट बॉक्स वाले हैं ये एक टाइप में हैं। और मैंने आपको बताया था कि जिसमें से ये जो बॉक्स वाले हैं, इसको जब हम इसका जब डायग्राम बनाएंगे तो हमको ऐसा दो डायग्राम बनाना पड़ता था और हमको सॉल्व भी करना पड़ता था। लेकिन ये जो विदाउट बॉक्स वाले हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये जो दो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके लिए आप कैलकुलेशन कुछ नहीं करोगे, लेकिन उसके डायग्राम जो रहेंगे इस तरीके से रहेंगे। तो अब ये डायग्राम किस तरह बनेगा इसके बारे में आपको समझना है। तो एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर ये दो ट्रायंगल के अंदर एक अल्फ़ाबेट रिपीट है और इस दो ट्रायंगल के लिए भी के अंदर अगर एक अल्फ़ाबेट रिपीट है, तो रिपीट का क्या मतलब होता है। जैसे ये दो ट्रायंगल के अंदर दोनों इसका 3 अल्फ़ाबेट इसका 3 अल्फ़ाबेट डिफरेंट था, इसका 3 अल्फ़ाबेट इसका 3 अल्फ़ाबेट डिफरेंट था। इसके लिए ट्रायंगल दोनों सेपरेटली बन गया है, बिल्कुल अलग हो गया, जॉइंट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप समझते हो, अगर आप देख रहे हो कि ये और ये दोनों एक ही लेटर है, ये ए और ये ए अगर एक ही लेटर है, तो जब हम ये डायग्राम बनाएंगे, इसका ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये एक फेयर डायग्राम है। रियल जो रफ डायग्राम रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, जिसके अंदर दोनों ट्रायंगल देखिए जॉइंट रहेगा। जैसे अगर यहाँ पे आर है तो वो इस ट्रायंगल का भी रहेगा और वो इस ट्रायंगल का भी रहेगा। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो रफ डायग्राम बनाओगे आप, वो इस तरीके से बनेगा, और उसका फेयर डायग्राम इस तरीके से रहेगा, जिसके अंदर ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये पार्ट जस्ट सिर्फ इस ट्रायंगल को बनाने के लिए हमने किया है स्टूडेंट्स। ये एक्चुअल ट्रायंगल कुछ नहीं, ट्रायंगल इस तरीके का है। ओरिजिनल जो ट्रायंगल है वो इस तरीके से रहेगा, जिसमें ये सारी जो चीज़ आप देख रहे हो, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इस ट्रायंगल को बनाने के लिए हमको ये काम करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स। ये काम जो आप करोगे, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो इस ट्रायंगल को पाने के लिए है। तो आपका रफ डायग्राम इस तरीके से बनेगा, और ये जो है आपको सिर्फ करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ रफ डायग्राम में भी हमको और क्या क्या चीज़ें समझना है। जैसे देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल LTR। तो जिसमें R देख रहे हो तो रिपीट है। तो अगर आप इस तरीके का क्वेश्चन देखोगे कि जिसमें एक लेटर जो है, एक अल्फ़ाबेट जो है रिपीट रहेगा, तो आपका रफ डायग्राम इस तरह हो जाएगा। और फिर आपको पता है कि इन दोनों ट्रायंगल में से सिर्फ एक ट्रायंगल का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होता है, और दूसरा ट्रायंगल आपको बनाना होता है। दोनों बनाना पड़ता है इनफैक्ट, लेकिन दूसरा ट्रायंगल का इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होता है। फिर देखिए, जब आप रफ डायग्राम बनाओगे तो आपको इसी शेप का बनाना पड़ेगा। और उसके बाद आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो दोनों ट्रायंगल में जो रिपीटेड अल्फ़ाबेट है वो आप यहाँ पे ले लोगे, यहाँ पे इस तरफ। इसके बाद वाले क्वेश्चन में भी आप जहाँ पे देखोगे रिपीटेड है वो इस तरफ रखोगे। उसके बाद आपको तय करना पड़ता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है PQR, जिसमें से R आपने बना दिया है, तो बचता है PQ। तो वो PQ यहाँ पे आएगा, जिसके वजह से PQR ट्रायंगल बनेगा, या वो PQ यहाँ पे आएगा, जिसकी वजह से PQR ट्रायंगल बनेगा। मतलब अब इन दोनों ट्रायंगल में से ये ट्रायंगल ये इसके लिए है क्या, ये ट्रायंगल इसके लिए है, उसी तरह बड़ा वाला ट्रायंगल किसके लिए है। तो बोला जाए तो छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, ऐसे दो ट्रायंगल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें से ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है PQR का, ये इस छोटे वाले ट्रायंगल का दिया है या बड़े। जैसे अगर मैं यहाँ पे PQ लिख दूँ तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ PQ तो बड़ा वाला ट्रायंगल बन जाएगा। पर ये PQR में जो वैल्यूज़ दिए हैं वो यहाँ पे लिखने की वजह से लिखना है हमें, या यहाँ पे लिखना है, वो आपको समझना पड़ेगा। जिसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि ट्रायंगल PQR बड़ा है या ट्रायंगल LTR बड़ा है, तो और वो आपको ये रेशियो से पता चलेगा। अब देखिए, PQ आपको मालूम है PQR का है, LT आपको मालूम है LTR का है। तो इन दोनों रेशियो में से यहाँ पे 4 लिखा है और यहाँ पे 3 लिखा है, जो ये ग्रेटर है। तो ये ग्रेटर होने का मतलब है कि LT साइड ग्रेटर है, जिसका मतलब है कि ये वाला ट्रायंगल ग्रेटर है। और अगर ये वाला ट्रायंगल ग्रेटर है और इन्फॉर्मेशन PQR का दिया है, ये वाले ट्रायंगल का, तो स्मॉलर ट्रायंगल है वो। तो आपको PQ जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए PQ, और फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखिए, PQR आपने ऐसा लिखा है, ये PQR है, तो आपने ऊपर से P फिर Q फिर R लिखा है। तो LTR में भी आपको ऐसे करना पड़ेगा, LTR, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डेंस आपको मेंटेन करना है। तो यहाँ पे रहेगा L और यहाँ पे रहेगा T। तो ये आपका रफ डायग्राम है। उसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यूज़ लिखना है। जैसे PQ 4.2 है, तो PQ ये जो है ये 4.2 सेंटीमीटर है,
क्यू आर 5.4 है, क्यू आर 5.4 है, और फिर पी आर जो है वो 4.8 है, पी आर 4.8 है। तो अब आपको दोनों ट्रायंगल बनाना है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं पता है, ये चीज़ नहीं पता है। तो देखिए हम शुरू करेंगे ये वाले ट्रायंगल से। हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा आर क्यू। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आर क्यू जब आप बनाओगे तो आर क्यू को सिर्फ पहले इतना नहीं बनाना, आप पूरा एक लाइन आगे तक लेके चले जाना, क्योंकि उसी लाइन के ऊपर एक ट्रायंगल और आने वाला है जो एल टी आर रहेगा। इसके लिए जब हम आर क्यू बनाएंगे तो आर क्यू तो लेंगे 5.4, लेकिन उस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे आगे तक। और फिर जब हम यहाँ पे आर पी का एक अर्क ड्रॉ करेंगे 4.8 सेंटीमीटर का, और क्यू पी का एक 4.2 का अर्क ड्रॉ करेंगे। जब ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आके मिलेंगे तो जब आप लाइन ज्वाइन करने चलोगे यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये लाइन को फिर से आप एक्सटेंड कर दोगे, सो दैट इसके पीछे जो ट्रायंगल बनने वाला है बड़ा वाला ट्रायंगल, उसके लिए बाद में आपको फिर से लाइन को एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़े। मैं एक बार वापस बता रहा हूँ, आप चाहो तो सिर्फ इतना लाइन ड्रॉ कर सकते हो। पहले आर क्यू बनाइए 5.4, फिर आर पी बनाइए 4.8 का अर्क ड्रॉ करके, फिर क्यू जैसे यहाँ पे आप एक अर्क ड्रॉ करोगे, फिर क्यू पी का एक अर्क ड्रॉ करोगे, और आप ज्वाइन करके ये ट्रायंगल बना सकते हो। लेकिन आपको सिंस पता है कि ये ट्रायंगल छोटा है और एल टी आर बड़ा है, तो एल टी आर बड़ा है तो वो अंदर नहीं बनेगा, उसके पीछे बनने वाला है। तो पीछे बनने वाला तो आपको लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। फिर आप वापस से स्केल रख के जब लाइन को एक्सटेंड करोगे तो दोनों लाइन में जॉइंट का जो पार्ट है ना वो दिखाई देने लगेगा, जिससे वो क्लियर नहीं, अच्छा नहीं लगेगा कंस्ट्रक्शन में। तो आप पहले से ही जब समझ जाओगे कि जो ट्रायंगल का इन्फॉर्मेशन आपको दिया है वो छोटा ट्रायंगल है, तो ये सब साइड्स को आप क्या करोगे, एक्सटेंड कर दोगे। रफ डायग्राम में ही आपको पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये बनाएंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे, ये बनाएंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे। उसके बाद ये किस तरह बनेगा ये स्टेप आपको देखना है। तो चलिए ये है हमारा रफ डायग्राम, और इसके बेस पे हम चलते हैं, फेयर डायग्राम बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्केल ले लेंगे, और ये जो 5.4 है हम थोड़ा एक बड़ा एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे चलिए ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर रख के एक लाइन बना लीजिए, थोड़ा बड़ा रहेगा लाइन। और 5.4 के जहाँ पे क्यू पॉइंट है वहाँ पे एक डॉट बना लीजिए, सो दैट हम वहाँ पे क्यू एक नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरह, और तो यहाँ पे आपको आर लिखना है पॉइंट, और यहाँ पे आपको क्यू लिखना है, और यहाँ पे आपको लिखना है 5.4 सेंटीमीटर। तो चलिए अब ये हमने यहाँ तक ड्रॉ किया है। अब यहाँ से यहाँ तक जो है वो 4.8 है, और यहाँ से यहाँ तक 4.2 है। तो आपको 4.8 का अर्क यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करना है, और 4.2 का अर्क यहाँ से यहाँ ड्रॉ करना है। तो चलिए स्केल में हम 4.8 मेजर लेते हैं। तो 4.8 का मेजर लीजिए आप, 1 मिनट, यहाँ तक 1 मिनट, यहाँ तक, और कंपास को ये पोजीशन में रखिए लेफ़्ट साइड में, और यहाँ पे एक अर्क ड्रॉ करिए। तो अब आपको ये 4.2 मेजर करना है। तो 4.2 मेजर करते हैं यहाँ तक, और इसको ये पोजीशन में रख के यहाँ पे अर्क ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे एक अर्क ड्रॉ करना है। और अब स्केल रख के आपको ये लाइन को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देना है, आगे तक जाना है, सो दैट पीछे का जो ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल है वो बन जाए। तो यहाँ से एक आप लाइन बना दीजिए, थोड़ा ऊपर तक बनाइए, और फिर ये पॉइंट को और ये पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पी क्यू। तो ये पी है और ये क्यू हो जाएगा। तो ये आप ज्वाइन कर दीजिए इस तरीके से। फिर उसके बाद अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको एक रेशियो लिखा है पी क्यू अपॉन एल टी, जो 3/4 दिया है। तो जिसमें से ग्रेटर नंबर 4 है, तो आपको ये 4 याद रखना है, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है, कितना भी मेजर लेके, लेकिन वो एक्यूट एंगल होना चाहिए। 90 डिग्री बिल्कुल नहीं लेना है, और एक्यूट एंगल होना चाहिए। अगर आप देखें तो 30-40 डिग्री का एक एंगल ऐसा समझ के आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, और जिसके बाद आपको 4 पार्ट में उस लाइन को डिवाइड करना है, जो भी इसमें से ग्रेटर रहेगा रेशियो में से। तो यहाँ पे 4 ग्रेटर है, तो आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो चलिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके का कोई भी आप एंगल ले लीजिए, ज़्यादा एंगल ऑब्ट्यूज की तरफ मत लेके जाइए, 90 से ज़्यादा तो बिल्कुल मत लीजिए, 90 भी मत लीजिए। ऐसा एंगल लीजिए कि 45 ऐसा लगभग रहे, और आपको ऐसा प्रोटेक्टर से मेजर करना नहीं है, आपको डायरेक्टली एक लाइन ही ड्रॉ कर देना है, आपको एंगल को यहाँ पे शो नहीं करना है। तो चलिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। फिर आपको कंपास लेना है, और कितना भी डिस्टेंस आप रखिए, आपकी मर्ज़ी। सपोज़ हम लोग इतना डिस्टेंस लेते हैं। फिर इसको आप यहाँ पे रखिए, और सिंस 4 है, बड़ा नंबर है, तो आपको 4 अर्क ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसा 4 पार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद आप इस अर्क के ऊपर रखिए जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो एक अर्क यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। फिर अर्क को कंपास को यहाँ पे रखिए, और एक अर्क यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। फिर कंपास को यहाँ पे रखिए, और एक 4th अर्क यहाँ पे ड्रॉ करिए।
और सिंस ये R है तो इसको R1, R2, R3 और R4 नेमिंग कर दीजिए। इस तरह पेंसिल से लिखना है आपको। और उसके बाद देखिए हमारे पास जो रेशियो है वो 3/4 है, तो हमारे पास 3/4 है तो 3 मतलब R3 और 4 मतलब R4। तो आपके लिए R3 का ये जो पॉइंट है ये पॉइंट और R4 का ये जो पॉइंट है ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ये चीज़ नहीं है। तो आपको करना क्या, देखिए ये जो 3 था जिसके लिए मैं R3 आपको बोल रहा हूँ, ये उसके सामने PQ लिखा है। और PQ लिखने का मतलब है कि PQR वाला ट्राइंगल, जो छोटा ट्राइंगल है जो ऑलरेडी हमने बनाया है। तो अगर हमने जिस ट्राइंगल को कम्प्लीटली बना दिया है हमने, अगर उसके सामने का जो रेशियो है वो छोटा है तो आपको, छोटा मतलब 3, चलिए मैं ऐसा आपको बताता हूँ कि हमने जो ट्राइंगल बनाया है उसका नाम PQR है। PQ यहाँ दिख रहा है तो वहाँ पे 3 है, तो R3 को आपको इससे ज्वाइन करना है। और हमने जो ट्राइंगल नहीं बनाया है वो है LRT मतलब LT, जो जिसके सामने 4 है। तो 4 से जो लाइन बनाएंगे उसके बाद बनेगा उसके पीछे वाला ट्राइंगल। तो जो ट्राइंगल छोटा है उसके लिए आपको ये 3 वाला ज्वाइन करना है, मतलब R3 आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है। अगर ये मैं इतना ज़्यादा आपको बेवजह बता रहा हूँ, R3 आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। या एक बार और बता रहा हूँ कि हमने जो ट्राइंगल बनाया है वो छोटा ट्राइंगल बनाया है और छोटा है 3, तो है R3 को आपको इससे ज्वाइन करना है। तो आपको स्केल रखना है और यहाँ से लाइन को ज्वाइन करना है इस तरीके से। तो ये लाइन चाहे जैसा है, क्योंकि अगर लाइन हम ये वाला जो लाइन है अगर हम ऐसा बनाते थे तो ये लाइन इस तरफ आता, और अगर ये लाइन यहाँ से बनाते तो ये लाइन यहाँ पे चला जाता। तो ये लाइन से आपको कोई मतलब नहीं है, जैसा आप एंगल को कम ज़्यादा करोगे वो लाइन इस तरफ जाएगा, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमने R3 को छोटे वाले ट्राइंगल से मैच कर दिया, मतलब ज्वाइन कर दिया। अब हमारा जो 4 है जिसको बोलते हैं R4, वो ज्वाइन होगा बड़े वाले ट्राइंगल के पीछे वाले साइड से। मतलब जब ये साइड हम यहाँ पे बनाएंगे ऐसा, तो इससे जैसे इससे R3 जॉइंट हुआ है तो यहाँ पे जो लाइन आएगा यहाँ वाला लाइन, उससे ये R4 जॉइंट होएगा। पर यहाँ पे लाइन आप कैसा बनाओगे, वो लाइन पहले नहीं बनाओगे, आपको यहाँ से एक इसके पैरेलल लाइन बनाना है। देखिए जैसे ये लाइन गया है वैसे एक इसके बीच का गैप सेम रखते हुए आपको एक पैरेलल लाइन, यहाँ से एक ऐसा लाइन बनाना जो पैरेलल होना चाहिए, जो यहाँ पे टच होएगा। फिर जब यहाँ टच होएगा तो यहाँ से एक लाइन और पैरेलल बनाना जो इसके पैरेलल रहेगा, और फिर वो बनेगा आपका पीछे वाला साइड। ये पहले आपको नहीं बनाना है, पहले आपको यहाँ से बनाना है, फिर यहाँ पे आप पहुँचोगे। तो R4 से देखिए, आपको फिर से बता रहा हूँ, R4 से आपको एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है इस लाइन के ऊपर जो इसको पैरेलल रहे, और वो सिर्फ और सिर्फ कंपोज से हो सकता है या सेट स्क्वायर से भी हो सकता है, और सेट स्क्वायर से, लेकिन सेट स्क्वायर से मत करिए। हमको इसके हेल्प से बनाना है यहाँ पे पैरेलल लाइन। उसके लिए हमको क्या करना है, इस यहाँ पे पॉइंट कंपोज को यहाँ पे रखना है और एक ऐसा अर्क ड्रॉ करना है। फिर उसी कंपोज को R4 पे रखना है और एक अर्क ऐसा ड्रॉ करना है। जितना डिस्टेंस पे यहाँ पे हमने अर्क ऐसा ड्रॉ किया है उतने डिस्टेंस पे हम यहाँ पे अर्क ड्रॉ करेंगे। पहला काम यही रहेगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, R3 पे रखेंगे और आप एक ऐसा अर्क ड्रॉ करोगे जो इसको और इसको टच करेगा, सो दैट इसके बीच का गैप आपको पता चल जाए। वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे रखना है और एक अर्क आपको इस तरह ड्रॉ करना है इस तरीके से, और फिर उतना ही गैप रखते हुए आपको कंपोज को यहाँ पे रखना है और एक अर्क आपको ऐसा बनाना है इस तरीके से। फिर आपको कंपोज को यहाँ पे रखना है ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे, और आपको ये डिस्टेंस जो है ये इंटरसेक्शन पॉइंट का वो मेजर करना है। और आप चाहें तो यहाँ पे एक अर्क ड्रॉ भी कर सकते हैं, और नहीं चाहेंगे तो डायरेक्टली इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे इस पे। या चलिए हम एक अर्क ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, और फिर आपको उठाना है और इसको ये वाले अर्क के इंटरसेक्शन पे रखना है, और यहाँ पे भी आपको एक अर्क ड्रॉ करना है। तो इससे क्या होगा, देखिए एक स्ट्रेट लाइन था, इसके ऊपर आपने यहाँ पे जितने डिस्टेंस पे अर्क ड्रॉ किया, यहाँ पे भी उतने डिस्टेंस पे अर्क ड्रॉ किया। फिर ये अर्क और ये अर्क के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पे भी आपने सेम बनाया। तो जब आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट से मिलाओगे और एक लाइन लेके जाओगे तो अपने आप इसको पैरेलल बन जाएगा। तो वही आपको करना है कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट और ये इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करना है आपको स्केल से। तो आपको स्केल रखना है और यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये ड्रॉ करना है, ये अर्क के इंटरसेक्शन तक। तो अब ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो अब इस पॉइंट पे आपके इस लाइन पे आपके पास 2 पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट से आपको एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो इसके पैरेलल होगा। देखिए वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, ये लाइन था और आपके पास 2 पॉइंट था और आपने इस लाइन के पैरेलल ये बना दिया है। तो ये जैसा लाइन है वैसा ये भी लाइन है, जैसा यहाँ पे 2 पॉइंट था वैसा यहाँ पे अब 2 पॉइंट है। तो जैसा आपने यहाँ पे पैरेलल बनाया था, ये ऑलरेडी था, ये बनाया है, वैसे यहाँ पे ऑलरेडी ये है, आपको यहाँ पे बनाना है।
तो जैसे हमने यहाँ पे कंपोज रख के एक अग ड्रॉ किया था, फिर यहाँ पे रख के यहाँ पे ड्रॉ किया था, वैसे आपको यहाँ पे रखना है एक अग, यहाँ पे ड्रॉ करना है, यहाँ पे रखना है एक अग, यहाँ पे ड्रॉ करना है, फिर यहाँ का गैप जो है उसको मेजर करके अग ड्रॉ करना है, फिर यहाँ पे जो अग रहेगा उसके ऊपर मेजर करना है, फिर यहाँ से आपको लाइन ड्रॉ करना है। तो चलिए जैसा ये हमने किया था वैसा यहाँ पे ये भी करते हैं। तो यहाँ पे एक अग ड्रॉ करिए कितना भी मेजर लेके, और उतना ही सेम मेजर लेके या उतना ही आपको यहाँ पे रखना है और एक अग यहाँ पे ड्रॉ करना है इस तरीके से कि ये नीचे वाले को का इंटरसेक्ट करे। फिर आपको यहाँ पे रखना है ये पॉइंट के इंटरसेक्शन पे, और ये डिस्टेंस आपको मेजर करना है इंटरसेक्शन पॉइंट तक, और एक अग आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। वही आपको उठा के यहाँ पे रखना है और एक अग आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, और स्केल रख के ये पॉइंट को और ये पॉइंट को मिला के एक स्ट्रेट लाइन एक लाइन ड्रॉ करना है। तो आपको स्केल रखना है, फिर इसको ज्वाइन कर देना है दोनों आर्क और ये पॉइंट से इस तरीके से। तो ये पॉइंट हो जाएगा L, ये हो जाएगा T, ये है 4.8, ये है 4.2, और ये आपका डायग्राम पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन के बाद इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, और इस दो ट्रायंगल में भी A जो है वो कॉमन है, और जिसका मतलब है कि आपका रफ डायग्राम इस तरह बनेगा, और वो जो कॉमन अल्फ़ाबेट रहेगा वो आपको हमेशा यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे A हो जा रहा है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। फिर आपको पता है कि एक ट्रायंगल का इन्फॉर्मेशन दिया है, तो देखते हैं कौन सा ट्रायंगल है। AMT है, और जिसमें AM 6.3 है, एंगल TAM मतलब TAM का मतलब एंगल A, तो वो 50 डिग्री है। तो वो तो चाहे ये ट्रायंगल की बात करें चाहे ये ट्रायंगल A, तो दोनों में है। तो ये एंगल 50 डिग्री है, आपको समझना है, वो दोनों के लिए कॉमन है 50 डिग्री। और फिर AT जो है वो 5.6 सेंटीमीटर है। तो अब वही बात है कि आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि ये जो ट्रायंगल AMT का इन्फॉर्मेशन दिया है, ये ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल है या बड़ा ट्रायंगल है। देखिए AMT में AM का वैल्यू दिया है, फिर AT का वैल्यू दिया है, AM और AT। तो अब इसका इन्फॉर्मेशन दिया है, इसका नहीं दिया है, और हमको ये पता लगाना है कि ये ट्रायंगल बड़ा है या ये ट्रायंगल बड़ा है। तो वो ये रेशियो से पता चलेगा, मैंने आपको बताया था। तो AM/AH आपको 7/5 दिख रहा है, जिसमें 7 बड़ा है और 7 के सामने AM है, और AM का मतलब AM का मतलब AMT, मतलब AMT ट्रायंगल बड़ा है। तो बड़े वाले ट्रायंगल का इन्फॉर्मेशन दिया है। तो जिसमें से अगर A यहाँ पे हमने लिया है तो हमको M यहाँ पे लेना पड़ेगा और T यहाँ पे लेना पड़ेगा, ना कि आपको M यहाँ और T यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा ट्रायंगल है और आपको इस रेशियो से पता चलेगा। तो अगर ये बड़ा है तो ये AH वाला जो ट्रायंगल है वो छोटा है AHE का। तो अगर आपने AMT में AMT लिखा है तो AHE में AHE लिखना पड़ेगा। तो H यहाँ पे आ जाएगा और E यहाँ पे आ जाएगा। फिर अब यहाँ पे अगर आप नेमिंग देखते हैं तो AM आपको 6.3 है। तो देखिए A से लेके M तक 6.3 है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। और उसके बाद AT जो है वो 5.6 है। तो A से लेके T तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 5.6 है, 5.6 है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब देखिए जब हम AT बनाएंगे AT, तो आपको लाइन को आगे क्यों लेके जाना है, क्योंकि इस बार बड़े वाले ट्रायंगल का आपको लेंथ दिया है। तो जब आप AT बना दोगे तो आपको आगे चलना ही नहीं है। और जब आप 50 डिग्री बनाने के बाद जब आप AM बनाओगे तो 6.3, तो आप आगे वापस चलना ही नहीं है। जैसे पीछे वाले मैंने बोला था कि हमको छोटे ट्रायंगल का इन्फॉर्मेशन दिया था, इसके लिए हमने लाइन को एक्सटेंड कर दिया था सो दैट पीछे वाला ट्रायंगल बन जाए उसके अंदर। लेकिन इस बार जब बड़े वाले ट्रायंगल का इन्फॉर्मेशन दिया है तो आपको जब AT आपको बनाना पड़ेगा तो आप 5.6 ही बनाओगे। AM जब आपको बनाना पड़ेगा तो आप 6.3 ही बनाओगे और इनको ज्वाइन कर दोगे, और वो चीज़ अंदर बनेगा इस बार। तो चलिए देखते हैं किस तरह इसको ड्रॉ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, AT जो 5.6 है वो आपको ड्रॉ करना है AT। तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं AT। तो चलिए स्केल पे ये है 5.6 का मार्किंग, आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है 5.6 तक। तो ये है A और ये है T और पूरा है 5.6। तो इस तरीके से अब आपको ये 6.3 बनाना है, लेकिन बीच में एंगल कितना चाहिए, 50 डिग्री। तो आपको पहले 50 डिग्री का यहाँ पे मार्किंग करके एक एंगल बनाना है, फिर उसके ऊपर आपको 6.3 का अर्क ड्रॉ करना है। तो चलिए प्रोटेक्टर से 50 डिग्री का मार्किंग करते हैं। तो प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखते हैं, और फिर से मैं बताता हूँ, लेफ़्ट में रखा है तो लोअर रीडिंग L फॉर लेफ़्ट और L फॉर लोअर। तो जिसमें यहाँ पे है 50, तो हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। और आपको अब ये पॉइंट को और ये पॉइंट को मिला के स्केल से एक लाइन ड्रॉ करना है इसके ऊपर। तो स्केल रखना है और यहाँ पे आपको एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है, और यहाँ पे एरो, और यहाँ पे 50 डिग्री लिखना है। तो चलिए अब आपको क्या करना है, ये 6.3 पे M है, तो आपको यहाँ पे कंपोज रख के 6.3 का एक अर्क ड्रॉ करना है। तो आपको 6.3 मेजर करना है यहाँ तक, और कंपोज को यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे एक अर्क ड्रॉ करना है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो आपको स्केल रख के इसको ज्वाइन कर देना है इस तरीके से।
और ये जो पॉइंट है ये आपको m मिला है क्योंकि आपने बड़ा ट्रायंगल बनाया है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं m और ये हो जाएगा 6.3। तो अब देखिए हमने बड़ा ट्रायंगल बनाया है, अब ये जो लाइन है ये इसके अंदर आने वाला है। तो अब हमको फिर से वही करना पड़ेगा, ये जो रेशियो है आप देख रहे हो इसमें 7/5 है, जिसमें से 7 जो है वो ग्रेटर है, तो आपको यहाँ पे ग्रेटर दिखना है। ग्रेटर अगर 7 है तो आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके उस पर 7 सेगमेंट अर्ग्स ड्रॉ करना है, 7 उसका पार्ट्स ड्रॉ करना है 7, तो जो भी ग्रेटर रहेगा उतना पार्ट्स करना है। तो चलिए यहाँ पे एक एंगल बनाते हैं, एक्यूट एंगल, वो भी 30-40 डिग्री के आसपास का। तो स्केल रखिए और एक लाइन आप यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पे एक एरो बना लीजिए। और जो 7 सेगमेंट हम बनाएंगे थोड़ा क्लोज बनाएंगे, नहीं तो यहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि लाइन छोटा है। अगर आपके पास पेपर में बड़ा लाइन है तो आप आगे तक बना सकते हो। तो कंपास को यहाँ पे रख के पहला अर्क ड्रॉ करिए, फिर इस पे रख के दूसरा अर्क ड्रॉ करिए, फिर तीसरा अर्क ड्रॉ करिए, फिर फोर्थ अर्क, फिर फिफ्थ अर्क, सिक्स्थ अर्क और फाइनली सेवेंथ अर्क। तो यहाँ पे लाइन छोटा था, इसके लिए मैंने ऐसा छोटा बनाया। आप थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि छोटा रहेगा तो आपको वैसे ही प्रॉब्लम ही आएगा। और अब हम क्या करेंगे, सिंस ये पॉइंट ए है तो A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7 बना देते लिख देते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से नेमिंग करना है, जिसमें देखिए A5 और A7 आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो रेशियो है 7/5 है। तो A7 और A5 ये जो दो अर्क का पॉइंट, जो इंटरसेक्शन पॉइंट देख रहे हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे फिर देखिए समझना है, A5 और A7 में से आपको क्या करना है, A7 का जो ये पॉइंट है उसको इससे ज्वाइन करना है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पहले वाले अर्क को ज्वाइन किया था क्योंकि वो देखिए 7 और 5 में 5 छोटा है, तो पहले वाले फिगर में छोटा ट्रायंगल बनाया था, इसके लिए छोटे वाले को ज्वाइन किया था। इस बार ये जो ट्रायंगल बना है ये बड़ा वाला ट्रायंगल बना है, तो A5 और A7 में जो 7 बड़ा है वो पॉइंट से आपको इस पॉइंट को मिलाना पड़ेगा, तो आपको इसको ज्वाइन करना है। क्योंकि हमने फिर से बता रहा हूँ, पीछे हमने जब इसको ज्वाइन किया था तो इसको एक्सटेंड करके रखा था, तो यहाँ से जाके फिर यहाँ पे बाहर ट्रायंगल बना था, तो वो ट्रायंगल बड़ा वाला बना था। इस बार जो हम बना रहे हैं ये ऑलरेडी बड़ा ट्रायंगल है और हमको इसके अंदर बनाना है। इसके लिए बड़ा वाला जो A7 है वो पॉइंट को इस पॉइंट से आपको ज्वाइन करना है। तो आपको स्केल रखना है और ये लाइन को ये लाइन बनाना है यहाँ पर इस तरीके से। तो इस तरीके से लाइन बनेगा। अब आपको देखिए A5 जो है, अब यहाँ से एक आपको ऐसा लाइन बनाना है जो इसके पैरेलल बनना चाहिए, और फिर ये पॉइंट से आपको एक ऐसा लाइन बनाना है जो इसके पैरेलल बनना चाहिए, और फिर वो जो अंदर वाला लाइन रहेगा वो ये लाइन रहेगा, जिससे ये जो AHE ट्रायंगल है वो बन जाएगा। और वो मेथड वही रहेगा जो हमने प्रीवियस वाले सम्स में किया था। यहाँ पे आपको एक अर्क ड्रॉ करना है, फिर फिफ्थ वाले से भी एक अर्क ड्रॉ करना है, इन दोनों का डिस्टेंस मेजर करना है, यहाँ पे अर्क ड्रॉ करके यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है। तो चलिए वही करते हैं। तो कंपास को ये पोजीशन में रखना है इस तरीके से, और कुछ भी छोटा सा डिस्टेंस आप अपने मर्जी से एडजस्ट करके एक ऐसा अर्क ड्रॉ करने का है। और उसी सेम मेजर को आपको A5 के पोजीशन पे रखना है और यहाँ पे भी आपको एक अर्क ड्रॉ करना है इस तरीके से। और फिर आपको ये पोजीशन में रखना है यहाँ पे इस तरीके, और ये डिस्टेंस मेजर करना है जो अर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और यहाँ पे एक आपको अर्क ड्रॉ करना है। और फिर उतना ही उठा के आपको यहाँ पे इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे रखना है और यहाँ पे भी एक अर्क ड्रॉ करना है। अब आपको स्केल रख के ये पॉइंट को A5 का और जो इंटरसेक्शन अर्क का पॉइंट है इन दोनों को मिला के एक लाइन ड्रॉ करना है। तो इस तरह स्केल रखना है और एक लाइन आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करना है और इस तरीके से, जिससे ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। फिर आपको ये मेन ट्रायंगल में आना है और ये आपके पास पॉइंट है और ये आपके पास एक पॉइंट है। यहाँ पे देखिए फिर से सेम चीज़ हो रहा है कि यहाँ पे एक लाइन था तो यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, जिसमें से या आपने पहले वाला क्वेश्चन किया आपको मैंने बताया है। अब आपको करना है क्या, यहाँ से भी एक पैरेलल लाइन बनाना है। तो आपको यहाँ पे कंपास को रख के एक अर्क यहाँ पे ड्रॉ करना है, यहाँ पे रख के एक अर्क यहाँ पे ड्रॉ करना है। फिर उसी तरह जैसा यहाँ पे प्रोसेस किया वैसे यहाँ पे भी करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं किस तरह करना है। तो कंपास लेके कंपास को आपको यहाँ पे रखना है और एक फिक्स छोटा डिस्टेंस समझ के अंदाज से आपको एक अर्क ऐसा ड्रॉ करना है यहाँ तक नीचे तक, और सेम अर्क आपको ये पॉइंट पे रखना है और सेम अर्क आपको यहाँ पे भी ड्रॉ करना है इस तरीके से। फिर कंपास को आपको यहाँ पे रखना है, तो आपको ये डिस्टेंस मेजर करना है अर्क के इंटरसेक्शन तक का, और आपको एक अर्क ड्रॉ करना है यहाँ पे, और उतना ही आपको यहाँ पे रखना है और एक अर्क आपको यहाँ पे भी ड्रॉ करना है। और फिर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला के एक लाइन बनाना है। तो यहाँ पे स्केल रखना है और आपको एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। तो ये पॉइंट का नाम आपको यहाँ पे लिखना है E और यहाँ पे आपको लिख देना है H। तो आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। आप लिख दीजिए यहाँ पे
तो चलिए इस तरीके से ड्रॉ करना था ये वाला। तो चलिए अब ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पे फिनिश होता है 4.1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4.2 में। थैंक यू वेरी मच।